अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वजीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा लेक्चर है वो है हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। तो इससे पहले हम हायरार्की की बात करेंगे कि हायरार्की क्या है, इसके बाद टेक्सोनॉमी की बात करेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है, उसके बाद हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हायरार्की क्या है उसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो हायरार्की जो है ये हम इस तरह डिफाइन करते हैं, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू लेवल्स, रैंक्स और टैक्सा इज कॉल्ड हायरार्की। यानी कि ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, सिस्टेमिक ऑर्गेनाइजेशन है लेवल्स में और रैंक्स और टैक्सा, तो फिर इसको हम नाम देते हैं हायरार्की। यानी क्लियर कट हम इस तरह भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है लेवल्स में और रैंक्स में और टैक्सा में, इसको हम कहते हैं हायरार्की। लेवल्स और रैंक्स और टैक्सा क्या है उसके बाद में बात करते हैं। और टेक्सोनॉमी जो है द टेक्निक यूज टू मेक द क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर हायरार्की में हमने कहा कि हम इसमें ऑर्गेनिज्म जो है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं लेवल्स, रैंक्स और टैक्सा में। अब इस क्लासिफिकेशन के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जो तरीकाकार हम यूज करते हैं, उसको हम नाम देते हैं टेक्सोनॉमी। अब बात करते हैं हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। तो याद रखे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस इसने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए एक सिस्टम प्रपोज किया और उसमें इसने डिफरेंट नाम जो है वो यूज किए। और वो नाम क्या है, वो है लेवलिज्म, आरम, रैंक्स और टैक्सा। यानी कि लेवल्स को हम रैंक्स भी कह सकते हैं, टैक्सा भी कह सकते हैं। तो लेवल जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, उसका सिंगुलर होगा लेवल। और रैंक्स जो है ये भी प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होगा वो रैंक होगा। इसी तरह टैक्सा जो है ये भी प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होगा वो टैक्सान होगा, टैक्सान। अब बात करते हैं कि लेवल्स और लेवल क्या है, रैंक्स और रैंक क्या है, टैक्सा और टैक्सान क्या है। तो ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल एक क्लासिफिकेशन है जिसमें पहले किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। तो इसमें अगर हम इसको सिर्फ किंगडम को ले लें तो फिर इसके लिए हम इसको हम कहेंगे लेवल और रैंक और टैक्साना। इसी तरह फाइलम, अगर हम सिर्फ फाइलम ले लें तो इसके लिए हम लेवल और रैंक और टैक्सान का वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह क्लास के लिए ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो अगर इनमें से किसी एक को ले लें तो इसके लिए हम ये जो सिंगुलर वर्ड है लेवल और रैंक और टैक्सान, इसमें से किसी एक को यूज करेंगे क्योंकि ये सब क्या है एक जैसे। फॉर एग्जांपल लेवल को हम रैंक भी कह सकते हैं, टैक्सान भी। इसी तरह लेवल्स को हम रैंक्स एंड टैक्सा भी कह सकते हैं। अगर हम सबको ले लें कलेक्टिवली, इन सबको फिर हम नाम देते हैं लेवल्स और रैंक्स और टैक्सा। जैसा कि पहले मैंने कहा कि ये क्या है हमारे साथ, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो अगर हम किसी एक को ले लेंगे तो यूज करेंगे लेवल, रैंक और टैक्साना। और हम इस कलेक्टिवली सबको ले लें तो फिर इसके लिए हम ये प्लूरल्स का वर्ड जो है यूज करेंगे लेवल्स और रैंक्स और टैक्सा। अब ये भी याद रखे यहाँ पर ये जो लेवल्स है और रैंक्स है और टैक्सा जो है ये अरेंज है लाइक अ लेडर, एक सीढ़ी की तरह ये क्या है, अरेंज है, जिसमें हम लार्जर एंड मोर जनरल से स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं लीपर्ड्स की। लीपर्ड्स, चीता, इसका जो ज़ूलॉजिकल नेम है वो है पैंथेरा पार्डसम, पैंथेरा पार्डसम। तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें, मतलब इसको इस रैंक्स में सेट अप कर ले, तो यहाँ पर पैंथेरा पार्डस जो है ये किंगडम एनिमलिया में आते हैं।
फाइलम परडेटा में, क्लास मेमेलिया में आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली पेरिडी, जेनस पंतेरा एंड स्पीशीज जो है वो पंतेरा पारोडस, जो इसका ज़ूलॉजिकल नेम है। तो जो हमने बात की कि ये जो लेवल्स और रैंक और टैक्स है ये एक लेदर की तरह अरेंज है, एक सीढ़ी की तरह, जिसमें हम मोर जनरल से यानी कि लार्जर एंड मोर जनरल से स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंतेरा पारडस ये किंगडम एनिमेलिया में आता है। तो एनिमेलिया जो है ये मोर जनरल है, क्योंकि इसमें जितने भी एनिमल है इस वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। और स्पेशीज जो है हमारे साथ ये मोर स्पेसिफिक है, क्योंकि पंतेरा पारडस जो है ये लियोपार्ड जो है चीता, ये पंतेरा पारडस स्पेशीज में आता है, तो ये मोर स्पेसिफिक हुआ। यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है कि ये स्पेशीज है, लेकिन एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में जितने भी वर्ल्ड में जितने भी एनिमल है सब के सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो किंगडम जो है हम इस तरह कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट टेक्सान है, और स्पेशीज जो है ये स्मॉलेस्ट टेक्सान है, क्योंकि किंगडम जो है इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो जितने भी प्लांट है वो सब के सब किंगडम प्लांट में आते हैं, फिर उसके स्पेशीज जो है वो उसके अलग अलग होंगे। इसके बाद स्पेशीज की बात करते हैं, तो पहले उसको डिफाइन करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पर फर्टाइल की बात हुई है तो याद रखें, एक होते हैं स्टेराइल ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। तो स्टेराइल ऑर्गेनिज्म याद रखें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के काबिल ना हो, सन एंड डॉटर प्रोड्यूस करने के काबिल ना हो, इसको हम स्टेराइल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फर्टाइल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के काबिल हो। तो अब स्पेशीज की बात करते हैं। तो स्पेशीज जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप इज कॉल्ड स्पेशीज। यानी कि स्पेशीज जो है उसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप, और वो अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म या वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑफस्प्रिंग उसके जैसे हों, तो फिर उसको हम कहते हैं स्पीशीज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग जो है ये एक अलग स्पीशीज है। इसी तरह जैसे कि पहले मैंने कहा लियोपार्ड जो है चीता ये एक स्पीशीज है। इसी तरह डॉग जो है ये एक स्पीशीज है। तो आप लोगों ने देखे होंगे डॉग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह चीता जो है लियोपार्ड एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ह्यूमन जो है वो भी इसी तरह कर सकते हैं। तो ये स्पीशीज है। और ये भी याद रखें स्पीशीज जो है ये बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की। फॉर एग्जांपल पहले मैंने कहा कि किंगडम जो है किंगडम पहले हम ऑर्गेनिज्म जो है उसको किंगडम में रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले मैंने कहा जितने भी एनिमल है उसको हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होंगे ज्यादा उसको हम एक फाइलम में रखते हैं और जो ज्यादा फाइलम में फिर जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सिमिलर है उसको हम क्लास में रखते हैं और इसी तरह जो क्लास में जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा सिमिलर है उसको हम ऑर्डर में, इसी तरह हम फैमिली, इसी तरह हम जीनस और लास्ट में स्पेशीज। तो किंगडम जो है ये जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये लार्जेस्ट टेक्सान है और स्पेशीज जो है ये स्मॉलेस्ट टेक्सान है। तो इसे हम कहते हैं कि स्पेशीज जो है ये स्मॉलेस्ट एंड बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का। और ये भी याद रखें कि ईट स्पेशीज जो है इट कंटेन्स सिमिलर ऑर्गेनिज्म
यानी कि एक स्पीशीज जो है उसमें जितने भी मेंबर होंगे वो सब क्या है, सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग जो है ये एक स्पीशीज है, और ह्यूमन बीइंग जो है ये सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म है। और इसी तरह लीपर्ड जो है, चीता, ये एक स्पीशीज है, अलग स्पीशीज है, और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या सब के सब क्या होंगे, लीपर्ड होंगे, चीता। तो स्पीशीज जो है इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे। इसके बाद मेंबर ऑफ स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये पॉइंट नोट करें कि स्पीशीज में एक स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज में जितने भी, एक स्पीशीज में जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग ये एक अलग स्पीशीज है, और जितने भी ह्यूमन है इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 46 है। इसी तरह अगर हम बात करें ओनियन की, प्याज जो है, ये एक अलग स्पीशीज है, उसमें 16 है क्रोमोसोम है। इसी तरह अगर हम पिजन की बात करें, कबूतर, तो ये भी एक अलग स्पीशीज है, इसमें जितने भी कबूतर होंगे सब में क्रोमोसोम की तादाद जो होगी वो 48 होंगी। इसी तरह अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी अलग स्पीशीज है, तो जितने भी चिंपैंजी होंगे उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम होगी, 48 उसमें भी। तो याद रखें यहाँ पर ह्यूमन में 46 होंगे, लेकिन ह्यूमन में 47 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं। लेकिन फिर हम इसको नॉर्मल का नाम नहीं देते, फिर ये जिस ऑर्गेनिज्म, जिस ह्यूमन में क्रोमोसोम की तादाद 47 होगी या 45 हो, फिर उसको हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल है। एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं एबनॉर्मल, तो ये एबनॉर्मल है, फिर इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी इसमें एक डिसऑर्डर मौजूद होगी। या क्लाइनफिल्टर, इसको हम क्लाइनफिल्टर का नाम देते हैं। डाउन सिंड्रोम है तो टर्नर सिंड्रोम है। तो याद रखें कि स्पीशीज में जितने भी मेंबर होंगे वो उसमें सब में क्रोमोसोम की तादाद सेम होगी, डिफरेंट हो सकती है लेकिन फिर वो एबनॉर्मल होंगे, और उसको हम नाम देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।